नहीं होता था वहाँ पर। और सांप काटने के बाद आदमी डर से ही मर जाता था, लेकिन उसको थोड़ा सा पकड़ के रख के साइकिल पे बिठा के गुरु महाराज कृष्णनगर तक जाते थे। कृष्णनगर कम से कम 15-20 किलोमीटर है, तो फिर वहाँ पे जाके एंटीवेनम का इंजेक्शन लेना पड़ता था। तो ये सब चलते थे उस जमाने में। मैं थोड़ा साल पहले मैं एक बार घूमने गया था कुछ काम से, पेरिस गया था, और वहाँ का मंदिर में घूमते घूमते गया। शाम के टाइम था और आरती चल रही थी। बंगाली अपना डिवोटी था वहाँ पर, ब्रह्म चल रही था। तो आरती के दौरान मैं और मेरा बेटा वाइफ हम लोग बैठे प्रसाद खाने के लिए। तो तब एक प्रभु आया वहाँ से सडनली थोड़ा, तो सब लोग खड़े हुए प्रणाम वगैरह करने लगे उनसे। तो मैंने भी उनसे बातचीत किया। मेरे बाद में बैठे तो दूसरे मुझे किसका देगा आप दीक्षित है, उनको लगी जयप्रकाश महाराज। हाँ जयप्रकाश महाराज। तो मैंने उनको बोला कि आप कहाँ से हो, तो बोले कि आपका गुरु महाराज तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो बात करते करते समझ में आया कि श्रील प्रभुपाद जी जब पेरिस में जब पहली बार गए तो उनको ले जाने के लिए मुकुंद महाराज थे और बाकी और एक दो भक्त लोग थे। तो उन्होंने इनको फ़ोन किया। इनके पास एक कंपनी था जो गाड़ियाँ रेंट पे देते थे, लिमोस्टोन वगैरह। तो अभी आप लोग जानते हैं कि गोरे लोग का थोड़ा सा आदत थोड़ा अलग होता है। तो फ्राइडे के दिन में लोग अपना दारू वारू पी के बैठ जाते थे। तो इसका जो 3-4 ड्राइवर जो थे वो एकदम लचीलापन में बैठ गया। और नेक्स्ट डे प्रभुपाद आने वाले एयरपोर्ट में, और ले जाने के लिए उनको लाने के लिए कोई नहीं था। तो ये खुद स्वयं जो मालक था वो लेने गया प्रभुपाद को, और प्रभुपाद को गाड़ी में बिठाया और 7-8 दिन घुमाने लगे। तो वो कहता है कि हर बार प्रभुपाद जब कुछ खाते थे तो सबको बांटते थे अपने कुकीज वगैरह। तो बोलते कि मुझे भी देता था, मैं ड्राइविंग करता था, मुझे भी देता था। तो मैं खाने लगा और 7-8 दिन उनको पूरा घुमाया। और मैं सुनता था कृष्णा के बारे में कुछ बात करते हैं, मुझे पता नहीं क्या है, ये लोग चलता है हरे कृष्णा चल रहा था। एक आदमी एक पूरा टकला था, हाँ मेरा तो लंबा लंबा बाल था। और लेकिन प्रभुपाद मुझे बीच बीच में ऐसा स्लो डाउन, गो फास्ट ऐसा सब करते थे, उनको टच भी करते थे। इसलिए प्रभुपाद उसका हाथ के ऊपर आशीर्वाद मिलता था ना, ऐसा। तो ब्रेक जल्दी मारते थे, बोलता था नो नो डोंट ब्रेक सो फास्ट। तो लेकिन मैं 7-8 दिन ऐसे घुमा। ये विचित्र आदमी था लगता है, लेकिन बहुत तेजस्वी था जो मेरे उनका तेज था। और जब वो जाने लगे 8-9 दिन में, तो मेरे धीरे धीरे में एक ऐसा फीलिंग हुआ कि मैं इनके साथ में जाना चाहता हूँ। मुझे ऐसे फीलिंग आ गया। तो मैं उनसे पूछा कि आप मुझे आपके साथ में क्यों नहीं ले जाते हो, मैं भी आता हूँ। तो प्रभु ने उनसे पूछा कि आपका शादी हो गया? बोला हाँ, मेरा 3 बच्चे लोग, बेटी लोग है, मेरी पत्नी भी है। बोलते आपसे उनसे पूछो जाके पहला परमिशन लो बीवी का, आना चाहते तो उन्होंने गया अपनी बीवी से बात किया और बीवी ने 2 महीने की छुट्टी दिया उनको, लगी जाके आओ घूम के आओ, इंडिया लेके आओ। तो बोले कि हम बहुत खुशी हो गया। और फिर प्रभुपाद ने उनसे कहा कि आप कलकत्ता आ जाओ। और कलकत्ता में जब वो गए तो आप जानते हैं कि अपने इंडिया का सिस्टम टोटली डिफरेंट है। गाड़ी खटारा होता है, वहाँ पर बहुत सारी तकलीफा होती है। एयरपोर्ट उस टाइम में टॉयलेट भी नहीं था सही। बहुत मुश्किल से वहाँ से वो उनको ले आने के लिए कोई भेजता है किसी वक्त को, वक्त ले जाता है उनको मायापुर में। तो ये सोचता है कि कोई मायापुर में कोई बड़ा हॉस्पिटल होगा, लेकिन जब वो जाता है वहाँ पर एक छोटा कुटीर मिलता है उनको, और उनका कंपेनी नाम हमारा गुरु महाराज था बाजू में, दूसरा कुटीर में। तो प्रभुपाद 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद में वहाँ पर आते और इनको सेवा मिलता है। सेवा क्या था? चामड़ा घुमाने का। कि मच्छर इतना था उस जमाने में कि गोरे लोग ज़्यादा काटते थे। बोले कि सवेरे मेरा चेहरा में देखा, शाम को मेरे को पहचान नहीं आता था, इतना मैं नहीं काटता। तो चामड़ा बैठ के उसको प्रभुपाद को करते थे। तो बोलते कि एक दिन क्या हुआ, बारिश का टाइम था और कुछ बड़ी डिस्कशन हुई उस दिन कुछ जमीन के बारे में। तो लोग महाराज वगैरह सब लोग थे और प्रभुपाद थोड़ा थक गए और कुछ प्रसाद वगैरह खा के हमें भी कहा कि आप लोग जाके आराम करो जल्दी, कल मॉर्निंग में हम लोग जल्दी बात करते हैं। लेकिन सडनली